लोग जो बिल्कुल बात की जड़ तक जाते हैं ना, कि मुझे तो बस इसका ना बिल्कुल जड़ पता करनी है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। या फिर जब किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं ना और हम कुछ लोग कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, हो गया। लेकिन वो लोग जो नहीं, मुझे क्लियर करो कि ये बात शुरू क्यों हुई, आपने ऐसा मुझे बोला क्यों, ये बात का मतलब क्या था, ऐसी वाली पर्सनैलिटी है आपकी। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बात की जड़ तक जाना और उसको तह तक। आप रिसर्च वर्क में हो क्या कोई? आईटी में, रिसर्च वर्क में और स्पिरिचुअलिटी में बहुत मतलब इन्वॉल्व हो, या फिर मेडिटेशन करते हो, ऑकल्ट में हो, आर्टिस्टिक वर्क है आपका कोई, या कोई ऐसा काम जो बहुत बारीकी से करना पड़ता है। बहुत बारीकी से एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप देख के बड़ा ध्यान से बड़ा फ़ोकस लगा के काम करना पड़ता है। ऐसा कोई काम आप हो सकता है करते हो। आपको ना ऊपर-ऊपर की हवा-हवा की बातें और हवा-हवा की नॉलेज आपके मतलब आपको नहीं समझ में आता। ये क्या बात हो रही है? ये हवा-हवा में जो बातें होती हैं, आपको नहीं समझ में आती हैं। आपको ना प्रॉपर बताओ कि ये चीज़ का ये मतलब है, ये चीज़ करोगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ आप करोगे इतना नुकसान होगा, आपको इतना फ़ायदा होगा, यू आर वन ऑफ देम। आपको अच्छे से एक्सप्लेन। आप जब स्कूल में थे ना तब भी आपको सिर्फ लाइन्स में मज़ा नहीं आता था। बिटवीन द लाइन्स मतलब क्यों ये बात हुई, कैसे हुई? हो सकता है आप हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत आपको मज़ा आता है हिस्ट्री की बातें सुनना, हिस्ट्री ऐसे कोई मूवी देखना या फिर ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसी कोई भी समथिंग मतलब घूमने-फिरने की जगह भी ऐसी जयपुर, राजस्थान में काफ़ी बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो कोई ऐसी जगह पर आपने घूमने-फिरने जाना, पता करना, उसके बारे में नॉलेज लेना, क्या हुआ था, वो कब स्टार्ट हुआ था, पहला मतलब ये राजा, वो रानी, इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत पसंद है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि जब आप बात करते हो ना, तो आप बड़ी डीप जाके बात करते होंगे। बड़ी डीप बात जो बहुत कम लोगों को समझ में आए, ऐसी बात आप करते होंगे। बड़ी डीप नॉलेज आपकी मुझे नज़र आ रही है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है आप पता नहीं आपकी ऐज क्या है, जो आपकी आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो इतनी डीप डाउन जाके। मतलब जो लोग नॉर्मली बोल देते होंगे, नॉर्मली सुन देते होंगे, आप उसको बड़ा डीपली जाके समझने की कोशिश करते होंगे और आपकी बातें भी बड़ी डीप होती होंगी। हो सकता है आप राइटर भी हो सकते हो, आपको राइटिंग पसंद हो सकती है। जो पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं ना, इनके ख़्याल, इनके थॉट्स बड़े डीप होते हैं, जो कि बड़े मतलब बड़ी हर दूसरे बंदे को समझ ना आ जाएँ, ऐसे इनके थॉट्स होते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। आप ना 4 लोगों में बैठोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी चल रही है, 4 लोगों में बैठोगे, उनके साथ खाना खाओगे, उनके साथ बात करोगे, पर आपका दिमाग आपका उस शादी में नहीं होगा, उन लोगों के पास नहीं होगा। ऐसा आपका हो सकता है। आप बैठे किसी और के साथ हो, कर कुछ और रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और, किसी और दुनिया में, किसी और डायरेक्शन में, किसी और चीज़ में आपका दिमाग बहुत मतलब खो गया हो, खो जाता हो, ऐसा आपके साथ होता होगा अक्सर। मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है। और एक चीज़ और मुझे नज़र चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, कितने भी आप मॉडर्न हो, उसके बावजूद भी अपनी फैमिली का कोई रिचुअल, कोई एक कस्टम ऐसा है जो आप कैरी ऑन कर रहे हो। कोई एक रिचुअल, कोई एक कस्टम ऐसा है जो आप कैरी ऑन कर रहे हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा रीति-रिवाज़ आप फ़ॉलो करते हो। नो मैटर व्हाट, आपके आज के टाइम पे कोई बहुत बहुत कम लोग करते हैं। इतना किसी के पास टाइम नहीं है, सब मॉडर्न सोसाइटी में है तो नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आप करते होंगे। थोड़ा रीति-रिवाज़ को मानना है मतलब आपके अंदर, वो चीज़ खत्म नहीं हुई आपके अंदर, ठीक है? और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, बड़ी कमाल की चीज़ आपके लिए निकल के आई थी मैं जब शफ़ल कर रही थी। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका ना जो डेफिनेशन ऑफ अफेक्शन होती है ना, वो आपके लिए थोड़ी डिफरेंट है। मतलब आपको ऐसी चीज़ें जिनका ट्रू मीनिंग है, जो रियल है, जिनसे सच में आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, जिसमें सच में ऐसे लोगों की तरफ ही आप अट्रैक्टेड होते हो। मतलब जो थोड़ा-सा आपकी सोल को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ना मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा सुकून, या फिर बहुत ज़्यादा मेरी सोल खुश होती है। ऐसे लोगों के साथ ही नो मैटर व्हाट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, नो मैटर व्हाट वो दिखती कैसी हैं, दिखते कैसे हैं,
ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना बहुत पसंद है। ऐसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती होती होगी जो कि कम बोलने वाले या फिर ज्यादा सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं है ना, आपके साथ उनकी बातचीत हो जाती होगी। अगर आपको कोई जाके चैलेंज करे ना कि ये पर्सन ना ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, या फिर ये पर्सन ठीक है हम तो इससे ज्यादा बात, आप जाके उसको दोस्त बना लोगे, आपकी जाके उससे दोस्ती हो जाएगी, ऐसा। और आपको एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये मुझे साइकिक मैसेज मिल रहा है, जो चीज की वैल्यू दुनिया में सोसाइटी में नहीं है ना, उसको वैल्यूएबल आप बना देते हो। कैसे? रिजेक्टेड चीज है ना, जो रिजेक्ट कर दी गई है, फॉर एग्जाम्पल, अरे ये तो खराब है इसको फेंक दो। अब आप उसको फेंकने की जगह उसको ऐसा बना सकते हो कि उसकी जो कीमत पहले थी ना, उससे भी ज्यादा उसकी कीमत बढ़ जाए। कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ ऐसा दिमाग लगा के, कुछ ऐसा आपके अंदर बड़ी क्षमता है इस चीज की, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मिरर देखना बहुत पसंद है, थोड़ी थोड़ी देर में मिरर देखना पसंद है आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है मिरर अफर्मेशन भी आप करते हो। मुझे मिरर में ना ऐसा, इट्स नॉट इन द कार्ड बट स्टिल, मुझे मिल रही है वो एनर्जी, तो मैं बोलूंगी। ऐसा नजर आ रहा है कि मिरर में देख के कुछ बोलना, कुछ भी बोलना, ऐसा कुछ ऐसा कुछ करते हो आप। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम बैठे मिरर लेके, आई वांट लाइक, आई हैव अर्न दिस मच अमाउंट, आई हैव अर्न दिस मच अमाउंट, इसकी बजाय मैं आपको एक सिंपल सा बता रही हूँ, सिंपल से, बड़ी छोटी सी चीज है। ऑल्दो मैं ये सारी चीजें बड़ी खुल के बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी एक्टिविटीज को, जो भी साधना जो भी है, ये मैं बहुत पब्लिकली दिखाती नहीं हूँ। आपको मिलेगा भी नहीं इंस्टाग्राम पे कि ये साधना चल रही है, वो साधना चल रही है, मैं जो खुद हमारी होती है वो मैं दिखाती नहीं हूँ ऐसे। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, परसों की बात है कि आई वॉज मेकिंग नोट्स फॉर माई, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं टैरो कार्ड रीडिंग के, तो उनके लिए मैं नोट्स प्रॉपर बना रही थी, पेंसिल के साथ अच्छे से मार्क कर रही थी, सॉरी पेन के साथ मार्क कर रही थी। और मेरे माइंड में आया कि पेन के साथ होता है ना, वो पेन की जो इंक होती है वो दूसरे वाले पेज पे भी लग जाती है, मुझे लगा कि ये ना खराब हो जाएगी, मुझे पेंसिल के साथ करना चाहिए। देन आई चेक, मेरे मेरे पास पेंसिल नहीं थी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, और मैं मंगवा लूंगी। और मैं भूल गई उस बारे में, मैंने वो नोट्स की जो है वो बंद करके रख दी नोटबुक, और मैं कुछ और काम करने लगी। तो उसके बाद शाम के टाइम मेरे जानकार के घर पे आए, तो उनका क्या काम है ना, वो क्या बोलते हैं, फर्नीचर का उनका काम है, तो वो ड्राइंग वगैरह ये सब करते हैं पहले से। तो वो कर रहे थे और मैंने मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने देखा भी नहीं। एंड देन इन द मॉर्निंग दे वेंट बैक। और मैंने देखा कि मेरे टेबल पे, जहाँ पे मैं अपना जो है क्लास वगैरह लेती हूँ, जहाँ उस टेबल पे पेंसिल पड़ी हुई थी, एग्जैक्ट वैसी पेंसिल, जैसी पेंसिल मैं बस अपना काम करते करते सोचा था कि अरे यार ऐसी पेंसिल चाहिए थी। तो जिस कुछ जो वो स्पेसिफिक कलर जो मुझे बहुत पसंद है, वैसे मैं पेंसिल्स में है मेरे पास, तो वही पेंसिल एग्जैक्ट रखी हुई थी, इट वॉज यूज्ड बट प्रॉपर रखी हुई थी। मैंने पूछा अपने घर पे कि ये पेंसिल कहाँ से है, तो वो बोल के अरे वो भूल गए होंगे, तो क्या हो गया, तो वो भूल गए ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता थी कि आई वॉन्ट दिस। मेरे माइंड को मैंने भेज दिया था वो साइन कि मुझे ये चाहिए। और ये जो कॉन्सिडेंस मैंने बोला ना, कॉन्सिडेंस, इट्स नॉट अ कॉन्सिडेंस। आप इसको ट्राई कर करके देखो अपनी लाइफ में, ये होता है 100%। इसीलिए जितने जितना वो नेगेटिव वाली बात हम बोल देते हैं ना, ये नेगेटिव, अरे यार ये तो तबीयत खराब ही रहती है, तो वो खराब ही रहेगी। आपने एक बार बोला, दिमाग ने तो पकड़ लिया उस चीज को, दिमाग नहीं छोड़ता उस चीज को। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में असर डालती है। यही चीजें मैं अपनी मेडिटेशन क्लासेस में सिखाती हूँ कि हाउ टू ट्रेन योर माइंड। अच्छा, अब मैं आपको ना आपकी फ्यूचर एनर्जी, जो आपको फ्यूचर गाइडेंस है, मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या निकल के आया। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि सोसाइटी का हिस्सा होने के बावजूद भी अलग, थोड़ा सा सोसाइटी की से सोच अलग रखने वाली पर्सनैलिटी आपकी है, सोसाइटी का हिस्सा है
हो आप सोसाइटी का हिस्सा, लेकिन सोच सोसाइटी वाली नहीं है। सामाजिक जो समाज में चलता है ना, ये होना चाहिए, इतने एज पे शादी होनी चाहिए, इतने एज पे बच्चे होने चाहिए, इतने एज पे काम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां शादी ना करें तो ऐसा हो जाएगा, लड़के अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं तो ऐसा हो जाएगा। आपकी सोच तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है सोच? पहले कोई दिल टूटा है, या फिर पहले किसी ने बिट्रे किया है, किसी ने चीट किया है, किसी ने समथिंग, आपकी फैमिली में किसी को हार्ट इश्यू हो सकता है। आप एक बार देख लेना। अम, आपकी कुंडली में, चलो मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि फिर वहम पड़ जाता है, लेकिन आपकी घर में किसी को हार्ट, आप प्रॉपर अपना चेकअप करवाते रहो। आपकी फैमिली में मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर सिस्टर, आप इमीडिएट फैमिली में दादा दादी भी साथ रहते तो उनका भी, तो इमीडिएट फैमिली में अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहो। हार्ट इश्यू हो सकता है किसी को हो, या किसी का कोई सर्जरी वगैरह हुआ हो रिसेंट में, तो एक बार वो चेक करवाते रहना। और इन लॉज अगर मैरिड हो तो इन लॉज की तरफ भी जो है अप्लाई होता है। मुझे नजर आ रहा है कि आपका कुछ ना कुछ किसी ने ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, दिल तोड़ना नहीं, दिल चूर चूर कर देना, ऐसा कुछ हुआ है। किसी ने किया है ऐसा, तभी आप ऐसे अलग थलग इंसान बन गए हो। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ प्यार में हुआ है, मतलब हमारी जब किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशंस होते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस कोई तीसरा पर्सन आके उसको मार दे एक्सपेक्टेशंस को, तो हम ऐसे ही इंसान बन जाते हैं अलग थलग, फिर हम दुनिया को, सोसाइटी को मानते नहीं है। तो आप मुझे ना वैसे ही नजर आ रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी। क्यों है ऐसा, प्लीज मुझे बताइए। बड़ी फेमिनाइन एनर्जी, बड़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी आ रही है भाई मुझे तो, बड़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो 22 में पढ़ाई हो गई, 25 में जॉब लग गई, 28 में शादी हो गई, ये तो आपका नहीं होगा, ये तो सिनेरियो आपका होगा नहीं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो होगा नहीं आपका, क्योंकि इतनी डिफरेंट एनर्जी आ रही है ना, जो नॉर्मल सोसाइटी में चलता है वो तो आपके साथ होगा नहीं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको बुरा लग गया तो आप, यू कैन स्किप द रीडिंग, बट मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, आप उस एज में शादी हो गई, उस एज में बच्चा हो गया, आपका ये होगा ही नहीं। कितनी कोशिश कर लेना, आई एम सो सॉरी टू से दिस, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपका नुकसान 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 होता रहेगा, हो भी गया होगा कोई ना कोई नुकसान। तो इसी वजह से ना आपका चलेगा नहीं। शादी आपकी 35 में भी हो सकती है, 38 में भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है शादी। जो सेटलमेंट की एज है, लोग हो जाते हैं कि आई एम 28, मैंने तो अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। नहीं जी नहीं, आपका जो एम्पायर खड़े होने वाला टाइम है वो भी थोड़ा सा लेट है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ना इतने में जॉब करना, इतने में ये कर लेना, इतने में आप उस हिसाब से बचपन से भी तो नहीं चले हो, बचपन से भी नहीं आपके चले हो, आपका माइंड डिफरेंट चलता आ रहा है। दिल के और दिमाग के बीच में आपकी लड़ाई बचपन से ही चलती आ रही है, दिल कुछ और चाह रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है। और इसी वजह से ना जब हमारा सोल पर्पस और लाइफ पर्पस ऐसे बैलेंस नहीं होता ना, तो ऐसे ही होता है, फिर हर चीजें बहुत लेट लेट होती हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपकी लाइफ में जो सेटलमेंट की चीजें हैं ना, चाहे वो लाइफ में मैरिज सेटलमेंट है, चाहे वो शादी है, कुछ है, वो सेटलमेंट लेट ही होगी। इसको जल्दी करने की कोशिश भी मत करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको जल्दी करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। मुझे लगता है ये आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मेरे देखो है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब आप इसको किस तरीके से ले रहे हो मुझे नहीं पता, एक मैसेज निकालना चाहूंगी मैं। मुझे क्यों बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है? ओके, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस नाउ। मुझे बार बार एनर्जी आई, मैं कोई भी, मतलब मुझे नहीं पसंद ऐसी एनर्जी के बारे में डिस्कस करना, बात करना, क्योंकि वो इम्पैक्ट होती है, बट मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आई है, वो बार बार ट्रेवल कर रही है, फिर वहां पे कार्ड्स में भी आ रही है। गाइस, if something is not working out in your life, I'm so sorry to say this, there can be somebody involved with your energy, some third person. शादीशुदा जिंदगी इज नॉट गोइंग ओके, थर्ड पर्सन कैन बी द रीजन। योर वर्क,
काम अच्छा नहीं चल रहा, थर्ड पर्सन कैन बी द रीजन. देयर कैन बी सम इन्फ्लुएंस, देयर कैन बी सम नेगेटिव इन्फ्लुएंस, सम इविल आई, समथिंग. कुछ तीसरे पर्सन के द्वारा हुआ हुआ कुछ ना कुछ ऐसा है. पास्ट में कोई रिलेशन टूटा है, पास्ट में कोई रिलेशन टूटा है, वो भी खराब किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है. आपका कुछ कोई बहुत भारी नुकसान हुआ, देर इज समबडी इन्वॉल्व. आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, 100%. अगर आप इस रीडिंग पे आए हो, नो मतलब हो ही नहीं सकता आप इस रीडिंग पे अपनी मर्जी से आए हो, आपने यहां तक सुना है, ये रीडिंग आपके लिए. आपका कुछ ना कुछ होगा लाइफ में. एक बार तो 100% ऐसी चीज होगी कि आपका कोई बहुत बड़ी चीज जो आप बना रहे थे और वो टूट गई बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन. किसी थर्ड पर्सन की इंटेंशन में. oh माई गॉड, सच में आई एम लिटरली वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस. मैं सारे कार्ड आपको दिखा सकती हूँ. कार्ड फॉरगेट अबाउट कार्ड, फॉरगेट, आप कार्ड के बारे में छोड़ दो. एनर्जी, मैं जैसे आंखें बंद कर रही हूँ वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है. दिए का बुझना, इट्स नॉट अ गुड साइन. ठीक है. अगर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो ना लोगों पे, प्लीज रुक जाओ. बहुत ट्रस्ट मत करो लोगों पे, लोग आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है. आंखें खोल के अपनी बात अपने स्पाउस के साथ है तो बी मेक श्योर कि स्पाउस आपकी बात कहीं और नहीं बता रहा है, नहीं बता रही है. आप अगर बिजनेस, मैं तो बोल रही हूँ कि इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर थर्ड बिजनेस पार्टनर को इन्वॉल्व करने का. इट्स नॉट अ गुड टाइम, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. ज्यादा पब्लिक चीजें करो और गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन. इस पर्सन के बारे में पता करो, क्योंकि ये तो मुझे हिडन नजर आ रहा है. आपको थोड़ा हिंट हो सकता है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन. गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन. और एक बात और बता दो, इस पर्सन के बारे में पता लगने के बाद ना, इस पर्सन से दूरियां बनाना आपको बहुत जरूरत है. अब ये मत बोलना कि ये मेरी चाची है, ये मेरी वो है, मैं कैसे दूरियां बना लूं. वो आपकी मर्जी है बट बनाना जरूरी है. फिर तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे. ये नेचुरल नहीं है. ठीक है, कोई भी कार्ड मेरा नेचुरल नहीं आया है तो इट्स नॉट अ नेचुरल. इट्स किसी के द्वारा की हुई कोई चीज से ही समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. ठीक है, मैं आपको लूप होल, देखो यही 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 होता है जब आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करते हो एनर्जी के साथ. मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बोला था कि आप रूट कोज को पकड़ते हो. आपकी पर्सनैलिटी है रूट कोज को पकड़ना, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, और मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको रूट कोज, भगवान ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको रूट कोज ही बता दिया कि आपका यही रूट कोज है. भाई ये जो डिलेज, ये जो वट एवर इज हैपनिंग, इट्स नॉट नेचुरल गाइज, इट्स नॉट नेचुरल. ठीक है. और यस, तो सिर्फ ये कार्ड्स में नहीं निकल के आया, आपको साइकिक जितने भी मैसेज मिले वो भी मैंने दिए. एनर्जी कनेक्शन होता है जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो. यू सब मैं बोलती हूँ ना आपको कि एनर्जी कनेक्ट करो, टाइम देती हूँ आपको एक, वो एनर्जी कनेक्शन ही ये मैजिक करता है सारा. तो दिस वाज ए रीडिंग. आई होप आपको समझ में आई है. समझ में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. जो भी रेजोनेटेड, और प्लीज बी सेफ गाइस, प्लीज बी सेफ. जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, ये अब कलयुग है. बहुत 100, 150, 200 साल तक कोई जिंदा अब नहीं है इस उसमें. अब उसमें हम इन्हीं सब चीजों में उलझे रहेंगे तो हमारा आधा टाइम निकल जाएगा, हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी. कब इंजॉय करेंगे, कब हम अपनी लाइफ में जो चीजें करने आए हैं वो करेंगे. सो जितनी जल्दी अपनी चीजों से, अपनी लाइफ से ये नेगेटिव चीजें हटा सकते हो ना, उतना जल्दी करो, मैं तो ये बोलूंगी. आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में. अच्छा हाँ, मैंने पहले भी एक बार बताया है, फिर से बता दूं. अब जितने भी स्टोन्स हैं सब अवेलेबल हैं. आपको कोई ब्रेसलेट चाहिए, स्टोन चाहिए है, हमने बीच में 3-4 महीने का ब्रेक इसी वजह से लिया था क्योंकि हमें बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल रही थी. अब बेस्ट क्वालिटी हमारे पास है, सभी अभिमंत्रित है, हवन हुआ है स्पेसिफिकली. उसकी भी सारी वीडियोस मैं आपके इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ. जो हमारी चीजें, मतलब जो वट एवर आई डू फॉर माई क्लाइंट्स, वो होता मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखाती रहती हूँ. सो हवन हुआ है प्रॉपर, सब कुछ ओके. तो हम मिलते हैं एक और रीडिंग में. अपना ध्यान रखिए. डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक. अभी अगर आप द यूनाइटेड कॉस्मोस का हिस्सा बने हैं, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है. माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी फैमिली को बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार. जय माता दी.